हेलो दोस्तों, हम इंसान हो या धरती पर रहने वाला कोई भी जीव, सभी को आजाद रहने की आदत है। पर अपने दिमाग और ताकत का फायदा उठाकर हम इंसान हर तरह के जानवर, चाहे हाथी हो, शेर हो या कोई और, हम उन्हें कैद करके या तो कठिन काम करवाते हैं या पिंजरे में बंद करके उनसे पैसे कमाते हैं। ये माहौल बड़े बड़े जंगलों में रहने वाले जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक पिंजरे में रहना उनके लिए बहुत बुरा सपना होता है, पर वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब उन्हें आजाद किया जाता है तब उनका रिएक्शन देखने वाला होता है। चाहे टाइगर हो, चीता हो या कोई बर्ड, आज हम आपको ऐसे ही एनिमल्स की आजादी दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप रो पड़ेंगे। साइबेरियन टाइगर, रशिया के साइबेरिया के जंगलों में रहने वाले खतरनाक टाइगर्स। उन्हें पहली बार जंगल में आजाद किया गया तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। सबसे पहले ट्रक से 3 बच्चों को छोड़ा गया और उसके बाद उनकी माँ को, क्योंकि बच्चों को अगर पहले न छोड़ा जाता तो माँ अपने बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ आजाद होने कभी भी न जाती। इसीलिए बच्चों को जैसे ही छोड़ा गया वो बिना कुछ देखे जंगल की तरफ काफी स्पीड में भाग गए और अब बारी उनकी माँ की थी, जो अपने बच्चों के पीछे जंगल में भागती चली गई। आजादी मिलने पर टाइगर्स कितने परेशान और इमोशनल हैं, इनके चेहरे से पता चल रहा है। अब ये साइबेरियन टाइगर्स लुप्त होने की कगार पर हैं, इसीलिए इन्हें बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। ये 10 फीट लंबे और 317 किलो तक भारी हो सकते हैं। ये टाइगर्स दुनिया के सबसे बड़े कैट प्रजाति के जीव हैं। अफ्रीकन लायन भी इनके आगे छोटे होते हैं। अफ्रीकन पेंगुइन्स, दोस्तों पेंगुइन्स का नाम सुनते ही हमारा दिमाग एंटार्क्टिका की तरफ चला जाता है, पर ऐसा नहीं है। पेंगुइन्स की कुछ प्रजातियां अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, जो अफ्रीका के बीचेस पर रहती हैं, समुद्रों में स्विमिंग करती हैं और वहीं पर शिकार करती हैं। क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम है तो इन्हें बचाने के लिए कई मुहिम चलाई जा रही हैं, जिनमें इंजर्ड पेंगुइन्स को पकड़कर उनका इलाज करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। जैसा कि यहाँ हुआ 2012 में साउथ अफ्रीका के एक बीच पर 30 पेंगुइन्स को रेस्क्यू किया गया था। इस इवेंट को देखने के लिए बहुत से लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। पहले पेंगुइन्स कंफ्यूज हो गए कि उन्हें करना क्या है, बाद में वो समझ गए और एक दूसरे के साथ स्विमिंग करते हुए नई जिंदगी शुरू करने चले गए। चिंपैंजी, दोस्तों चिंपैंजी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट जीव है, इसीलिए इंसान इनके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, वो भी लैब में। और लैब का माहौल कैसा होता है ये तो हम सभी जानते हैं। अफ्रीका के बड़े और घने जंगलों में रहने वाले ये जीव पिंजरों में रहने के आदी बिल्कुल भी नहीं होते। ऊपर से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट और दवाएं इनकी लाइफ बर्बाद कर देती हैं। ये एक्सपेरिमेंट 19th और 20th सेंचुरी में तो बहुत होते थे, पर अब एनिमल राइट ग्रुप्स वालों के प्रेशर और प्रोटेस्ट की वजह से ये लगभग ना के बराबर हो गए हैं। पर अब भी बेचारे कुछ चिंपैंजी अपनी पूरी लाइफ कैद ही बिता देते हैं और जब उन्हें रिलीज करके आजाद किया जाता है तो वो खुली दुनिया पहली बार देखते हैं, जिस दुनिया के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। जैसे कि ये कुछ चिंपैंजी बाहर की दुनिया देख रहे हैं और काफी ज्यादा खुश हैं। बेयर, भालू काफी खतरनाक, काफी इंटेलिजेंट और बड़े जीव होते हैं। ये साइकिल तक चला लेते हैं, इसीलिए तो पिछली सदी में सर्कस में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। और कई भालू तो अपनी पूरी लाइफ में जंगल, घास और पेड़ देख ही नहीं पाते थे, जैसा कि इस भालू के साथ हुआ था। ये पैदा ही पिंजरे में हुआ था, बड़ा होकर कम जगह की वजह से इसे हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी। पर तब वाइल्ड वुड ट्रस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की नजर इस पर पड़ी, जिनका काम है दुनिया भर में कैद जानवरों को देख रेख करके उन्हें आजाद करवाना। उन्होंने इस प्यारे 16 साल के भालू को एक 1.5 एकड़ वाली जंगल जैसी जगह पर आजाद करवा दिया। इसे पूरी तरह से जंगल में कभी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जंगल में रहने की इसकी आदत नहीं पड़ी है और जंगल के खतरनाक माहौल में ये कुछ दिन ही सरवाइव कर पाएगा। पर इसे काफी खुली जंगल जैसी जगह में अब रहने का मौका दिया जा रहा है। पिजन्स, दोस्तों कबूतर यूरोप में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली पुर्तगाल में। और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी प्रजाति को बचाने के लिए इन्हें ट्रक से लाकर जंगल में कुछ यूं आजाद किया जा रहा है। पुर्तगाल में बड़े बड़े ट्रक्स में पिजन्स को लाया गया, फिर उन्हें जब खोला गया तो पीछे मुड़कर किसी भी कबूतर ने नहीं देखा। वो तुरंत उड़ते हुए नई जिंदगी की तलाश में जंगल की तरफ चले गए। इससे पता चल रहा था कि इन्हें कैद वाली जिंदगी से कितनी नफरत है। आउल, दोस्तों हमारे देश के गाजियाबाद शहर में पुलिस को खबर मिली कि कुछ लोग एनिमल्स की तस्करी कर रहे हैं। जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला ये कोई मामूली एनिमल्स नहीं थे, बल्कि उल्लू की रेयर प्रजाति थी। ये बच्चे इसी
कैद में पैदा हुए थे और काफी परेशानी में ले जाए जा रहे थे। दूसरों को ये ऐसे देख रहे थे मानो इन्हें मदद की बहुत उम्मीद हो। इन मासूम जानवरों को कहीं पालने नहीं बल्कि सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इन आउल्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया ताकि वो इनकी देखरेख करके इन्हें सही इन्वायरमेंट में वापस छोड़ दें। चिकन्स दोस्तों, चिकन पर इंसान इतना ज्यादा डिपेंड हो चुका है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला प्रोडक्ट बन चुका है। पर ये है तो जीव ही। इनके मीट की इतनी ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े बड़े चिकन फार्म्स मौजूद हैं जो बहुत कम जगह में बहुत सारे चिकन्स को ऐसे रखते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये बेचारे फार्म में ही पैदा होते हैं और कभी भी जमीन या खुला माहौल नहीं देख पाते। पिंजरे में काफी कम जगह में पड़े पड़े इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया का एक एनिमल ब्लॉगर रात में चुपके से एक चिकन फार्म में पहुंच गया और वो चिकन्स की ये हालत दिखाकर वीडियो को बनाने लगा। नतीजा ये हुआ, उन चिकन्स को रिलीज कर दिया गया। अब ये चिकन जिंदगी में पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पहली बार जमीन पर कदम रख रहे हैं, वरना इन्होंने पिंजरे में बंद ही अपनी ज्यादातर जिंदगी बिताई है। स्नैक दोस्तों, स्नैक हमारे इलाकों में पाए जाते हैं। जहरीला होने की वजह से इंसानों को इनसे बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसीलिए इन्हें पकड़ा जाता है। दूसरा, इनके जहर से कीमती दवाएं बनती हैं। तीसरा, सपेरे भी इन्हें पकड़ लेते हैं और इंसानों से सांपों को बचाने के लिए दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। यही यहाँ ये इंसान कर रहा है। उसने भोपाल से सैकड़ों सांपों को पकड़ा और अब उन्हें जंगल में लाकर छोड़ दिया। ये सांप इतने डरे हुए लग रहे हैं कि छोड़ते ही इंसान को काटने के बजाय वो जंगल की तरफ जान बचाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, हाथियों को भी कभी कभी जंगल से लाकर उन्हें दांतों और कई मकसद से कैद कर लिया जाता है, जहाँ इस हाथी के शरीर में बंधी जंजीर को खोला जा रहा है और इस एलिफेंट को वापस से जंगल में रिलीज किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ इन सैकड़ों मंकीज के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। इन्हें गाड़ी से लाकर जंगल में आजाद कर दिया गया है क्योंकि ये शहर में काफी उत्पात मचा रहे होंगे, पर जंगल में आकर ये सभी काफी खुश हैं। चीता अफ्रीका में काफी दिनों तक क्वारंटीन रहने और छोटी जगह में कैद रहने के बाद इन चीता को पिंजरे में बंद करके इंडिया लाया गया और अब फाइनली इन्हें आजाद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आजादी पाकर ये कितना खुश और कितना अमेज्ड हैं। अब ये चीता अफ्रीका नहीं बल्कि इंडिया के जंगलों में आजादी से घूम पाएंगे। दोस्तों, जून नाम का टर्टल काफी खराब हालत से गुजर रहा था, इसीलिए इन एनिमल रेस्क्यू करने वालों ने पहले इसे देखरेख में रखा। काफी दिनों तक इसकी देखरेख करने के बाद वापस से इसे समुद्र में आजाद कर दिया गया है। ये टर्टल काफी तेजी से समुद्र की गहराइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कितना ज्यादा खुश है। बंगाल टाइगर काफी चोट लगने के बाद इलाज करने के लिए पकड़ लिया गया था। बाद में जब इसे जंगल में रिलीज किया गया तो ये इतना ज्यादा डरा हुआ था कि काफी तेजी से जंगल की तरफ भागता चला गया, क्योंकि उसे ये तो पता नहीं था कि उसका इलाज करने के लिए उसे पकड़ा गया या फिर उसे कैदी बनाया गया है। दोस्तों, इस बाल्ड ईगल को 1 साल तक देखरेख करने के बाद आजाद किया जा रहा है। हालांकि इसकी केयर की गई थी, पर फिर भी इसे 1 साल के बाद मिली आजादी काफी प्यारी लग रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।